अच्छा जनाब, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। और इन पास्ट पेपर के क्वेश्चन में दो बातों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, इवेपोरेशन को स्टडी करना है। और इवेपोरेशन के अलावा मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन मेथड है, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। तो मैंने तीन बातों को, ट्रांसफर ऑफ हीट और इवेपोरेशन, इनको मिलाकर पास पेपर के क्वेश्चन आज आपको कराना है। तो जरा देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जनाब जून 2008 के पेपर का है। और इस क्वेश्चन में एक मैराथन रेस हो रही है जिसमें एक रनर है। और ये रन हमने आपके सामने शो करा है और लिखा हुआ है रनर इज वेरी हॉट। ठीक है जनाब। रनर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भाग भाग कर ये रनर बहुत हॉट हो चुका है। इसके दिमाग का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। ठीक है जनाब। कह रहे हैं इसके दिमाग का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। और जरा देखिएगा, ये जो मैंने आपको बुक दी हुई है ब्लू वाली, उसका ये पेज नंबर 34 होगा। ठीक है ना। बुक नंबर 4 का पेज नंबर 37। ठीक। अरे जरा सुनिएगा। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो रनर है, इसके दिमाग का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। जरा देखिएगा, इसके सर पे से स्टार बने हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टार नहीं, वो बताना चाह रहे हैं इसका दिमाग बहुत गर्म हो गया है। तो बताइए, अगर किसी बंदे का दिमाग बहुत गर्म हो गया हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया हो, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन हेल्प्स द रनर टू लूज एनर्जी। ठीक है जनाब। इसके अंदर का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस टेम्परेचर को किस तरह से नीचे लेकर आऊंगा, इवेपोरेशन के जरिए। और उसमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि मॉलिक्यूल्स इसमें क्या काम करते हैं। तो गौर से सुनना। सर, इस बंदे के सर पर हम पानी डाल देते हैं। जब इसके सर पे पानी डालते हैं तो क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। सर, पानी के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट एनर्जी को उसकी बॉडी में से। ठीक है जनाब। उसके सर पे भी डालते हैं, पूरी बॉडी पे भी डाल देते हैं। तो वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उसके सर से, उसकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रनर की बॉडी से जब हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी के वो मॉलिक्यूल जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो ये एनर्जी उनके लिए काम करती है लेटेंट हीट का। आपको याद है, लेटेंट हीट का मतलब वो हीट जो स्टेट चेंज कराती है। स्टेट चेंज कराने का मतलब, अभी जब इनके सर पे पानी डाला, तो वो पानी लिक्विड था। वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगी, और वो लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो ये लिखा हुआ है कि वो हीट जो उसने हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब की है, वो काम करती है लेटेंट हीट का। और अब वो पानी के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। और जब स्केप कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी ने, यानी उस रनर की बॉडी ने थर्मल एनर्जी को लूज कर दिया। और ये लॉस ऑफ एनर्जी जो रनर की बॉडी से हो रही है, उस बंदे की बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और उसके टेम्परेचर को थोड़ा बहुत नीचे लेकर आ जाती है। तो मैराथन रेस में जब बहुत लंबी रेस में भाग रहे होते हैं खिलाड़ी, तो उनके बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर पानी डाला जाता है। और उस पानी से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। लिक्विड के पार्टिकल बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज हो जाते हैं, और इस तरह उस बंदे की बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अच्छा जनाब, और आगे चलिएगा। कह रहे जनाब, जब रेस खत्म हो जाती है, तो समी भाई देखिएगा, रेस खत्म करने के बाद, रेस खत्म हो चुकी है। अब रेस खत्म करने के बाद फौरन इस बंदे को इन्होंने कुछ पहना दिया है। ठीक। आप देखिए, ये बंदा पहले कुछ नहीं पहना हुआ था, खाली बनियान पहन के भाग रहा था। अब रेस खत्म हो गई है, जैसी रेस खत्म हो गई, तो रेस खत्म होने पर इस बंदे को कुछ पहना दिया गया। ठीक। और जब पहना दिया गया, तो जरा सवाल पढ़िए। कह रहे एक्सप्लेन वाई हॉट एयर राइजेज अराउंड द रनर एट द एंड ऑफ रेस। जब रेस खत्म हो जाती है, तो रेस खत्म हो जाने पर खुद बताइए बेटा, उस बंदे की बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होता है, तो उस बॉडी के करीब जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसकी बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एयर जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम एक टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है सर, जब किसी लिक्विड या गैस के पार्टिकल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो सर उनमें
थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। तो जरा इस वाली बात को यहां से पढ़ें। लिखा है जनाब, जो ठंडी हवा इस रनर की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है वो ठंडी हवा गर्म हो जाती है। ठीक है जनाब, हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगी वो गर्म हो जाएगी। और बताइए, जैसे ही वो हवा गर्म होगी तो वो एक्सपेंड करेगी। सर जब वो एक्सपेंड करेगी तो उस गर्म हवा की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट्स डेंसिटी डिक्रीज, उस गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो गर्म हवा उसकी बॉडी से ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि बताइए हॉट एयर क्यों राइज करती है रनर की बॉडी से जब रेस खत्म हो रही होती है। तो उसकी वजह यह है कि सर सराउंडिंग में जो एयर है वो उसकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, और हीट एब्जॉर्ब करके वो ऊपर उड़ रही है क्योंकि उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, एंड इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक। अच्छा, अब ये सारी बात उस वक्त की हो रही है जब उसको हमने उसके ऊपर कपड़े नहीं डाल दिए, ठीक है ना। अभी उसकी बॉडी वैसी थी। अब है जनाब सवाल का लास्ट पार्ट आ रहा है, और लास्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब इसकी बॉडी के ऊपर ना जो हमने कपड़ा डाला है रनर के ऊपर वो शाइनी फॉइल ब्लैंकेट है। शाइनी फॉइल ब्लैंकेट है। रनर की बॉडी पर जब रेस खत्म हो जाती है तो रेस खत्म कराकर हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी एकदम से कूल ना हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग हो। एकदम से कूलिंग होगी, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से नीचे आएगा। इसीलिए बेटा मना करते हैं कि अगर आप बाहर बहुत तेज धूप से घर में आए और एकदम से एसी के सामने आके खड़े हो जाएं, तो एकदम से अगर बॉडी का टेम्परेचर सडनली डाउन होगा ना तो बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो सकती है। तो रनर भी दूर से भागता हुआ आ रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ हुआ है। अब जैसे ही रुकेगा तो सराउंडिंग में एयर उसकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर करके ऊपर उड़ती जा रही है, बॉडी तेजी के साथ ठंडी हो रही है। मैं चाहता हूं कि बॉडी जल्दी से ठंडी ना हो। तो सवाल है, बताइए शाइनी फॉइल ब्लैंकेट उड़ाने से हम रोकना चाह रहे हैं कि उसकी बॉडी से अब हीट लॉस ना हो। जब वो भाग रहा था तो हीट लॉस कराना चाह रहे थे, अब वो रुक गया है तो रुकने पर हीट लॉस को स्टॉप कराना चाहते हैं। तो सवाल है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन सब को दिमाग में लाइए और बताइए कि इसको जो हमने ब्लैंकेट उड़ा दिया है उस ब्लैंकेट को उड़ाने का फायदा क्या होगा। तो जरा ब्लैंकेट उड़ाने का फायदा सुनना। अलबत्ता इस फायदे को सुनाने से पहले एक छोटी सी बात ये भी बताऊंगा आपको कि ये बताइए सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो गर्म कपड़े हमारी बॉडी को सर्दी से किस तरह बचाते हैं, वो बात आती होगी तो सवाल का आपको जवाब समझ में आ जाएगा। गर्म कपड़े हमारी बॉडी को सर्दी से कैसे बचाते हैं, तो जरा आंसर सुनिए। सर आंसर ये है कि हमारी बॉडी और गर्म कपड़ों के दरमियान में एयर ट्रैप हो जाती है। हमारी बॉडी और कपड़ों के दरमियान में जो एयर ट्रैप होती है, उस ट्रैप एयर को हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन उस हवा को गर्म कर देती है। ठीक है जनाब। अब वो हवा हो गई गर्म, हवा गर्म तो हो गई, हवा गर्म होती जा रही है। उस गर्माहट से फायदा क्या हो रहा है सर, गर्माहट से फायदा ये हो रहा है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरमियान में गर्म हवा आ गई। अच्छा, फिर आप जानते हैं एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब तो कर लेती है क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में उसको हीट मिल रही है, एयर गर्म हो गई। लेकिन उस गर्म एयर को मैं चाहता हूं कि बाहर सराउंडिंग में ना निकले, और जब तक वो एयर ट्रैप रहेगी दरमियान में तो वो हमारी बॉडी को गर्म रखेगी और टेम्परेचर को सडनली नीचे नहीं आने देगी। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारी बॉडी से एयर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एयर गर्म हो जाएगी, लेकिन उस हीट को बाहर सराउंडिंग में इतने आराम से कंडक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सेम मैकेनिज्म बेटा जरा यहां समझिएगा। कहते हैं कि ये जो शाइनी ब्लैंकेट इस बंदे को उड़ा दिया है, तो ये शाइनी ब्लैंकेट ट्रैप कर लेता है एयर को। ठीक है जनाब, एयर ट्रैप हो जाती है हमारी बॉडी और ब्लैंकेट के दरमियान। सर्दियों में जब हम ब्लैंकेट पहनते हैं तो हमारी बॉडी और ब्लैंकेट के दरमियान में एयर ट्रैप हो जाती है।
कहते हैं एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को बाहर कंडक्ट करेगी नहीं और रिड्यूस कर देगी हीट लॉस बाय कंडक्शन, हीट को बाहर निकलने नहीं देगी, अपने अंदर हीट को रोक के खड़ी हो जाएगी, बाहर हीट नहीं निकलने देगी। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात जरा गौर कीजिएगा कि थोड़ी बहुत हीट ट्रेवल करके ब्लैंकेट की लेयर पे पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत वीक कन्वेक्शन करंट फॉर्म होगा। कन्वेक्शन आपको पता है कि डेंसिटी के डिफरेंस से हीट का नीचे से ऊपर भागना, नीचे से ऊपर भागना, गैस का नीचे से ऊपर भागना। तो कहते हैं कन्वेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत हीट लॉस हो जाती है, थोड़ी बहुत हीट लॉस हो जाती है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आपने ऊपर से शाइनी सरफेस वाला ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, तो आपको पता है शाइनी सरफेस वाला ब्लैंकेट बेहतरीन रिफ्लेक्टर है और ये हीट को बाहर नहीं जाने देगा, इंफ्रारेड रेडिएशन को अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देगा। और जब रेडिएशन हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है और ऊपर जो हमने शाइनी ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, वो उस हीट को अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करे जा रहा है, बॉडी से ब्लैंकेट पर, ब्लैंकेट से बॉडी पर, बॉडी से ब्लैंकेट पर, ब्लैंकेट से बॉडी पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से सिर्फ और सिर्फ दरमियान की जो ही एयर है वो तो गर्म होगी, लेकिन सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं होगी। और जब हीट सराउंडिंग में लॉस नहीं होगी तो ये जो खिलाड़ी है, ये जो रनर है, इसकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से नहीं फॉल करेगा, एकदम से टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। तो पूरे सवाल को अगर मैं ऊपर से देखूं तो बड़ा जरा इस सवाल की मुझे समरी बनाने दीजिएगा। समरी सवाल की ये है कि जब रनर भाग रहा होता है तो सर भागने से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो दिमाग डैमेज हो सकता है। तो इसकी बॉडी को और इसके दिमाग को ठंडा रखने के लिए हम इसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी से इवेपोरेशन होती है, क्या मतलब, हमारी पूरी बॉडी से हीट एनर्जी को पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके लिक्विड के मॉलिक्यूल जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो एनर्जी लेटेंट हीट का काम करती है, लेटेंट हीट का काम करती है और लिक्विड स्केप करने लगता है वेपर्स की फॉर्म में और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है। और इस दरमियान में हम बॉडी को कूलिंग करा रहे हैं। रनर भाग रहे तो भागते हुए रनर को कूलिंग करा रहे हैं, लेकिन जब रनर भाग के रुक गया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से ना गिर जाए, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से ना गिर जाए, तो एकदम से टेम्परेचर को गिरने से रोकने के लिए कूलिंग टू क्विकली हम क्या करना चाह रहे हैं, सर हम ये चाह रहे हैं कि जनाब उसकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से ना गिर जाए, तो उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। ब्लैंकेट रोकता है बॉडी को एकदम ठंडा होने से। किस तरह रोकता है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या समी भाई ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया है? समी भाई ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया? ठीक है जनाब, ताकि अगर कोई रनर भाग रहा हो तो भागते हुए रनर की बॉडी को किस तरह से हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं।